प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 48 अध्याय 16 वचन। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इजरायली जनों के विषय में यशायाह भविष्यवाणी करते हुए यहाँ पर देखते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कुछ बातें परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में घटने वाली बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया है, जो कि बेबीलोन राजा के द्वारा वह यानी कि उनका जो इजरायली जनों का कठोरता के कारण वह बंदीगृह में डाला जाएंगे, वो बंदीगृह में ले जाए जाएंगे। उसके बाद वह लोग वापस जहां से ले जाया गया यरूशलेम नगर में पहुंचाया जाएंगे, यरूशलेम नगर में दोबारा छोड़ दिए जाएंगे। इस बात को परमेश्वर इस पूरे किताब में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट करते हैं। परमेश्वर जो भी इजरायलियों के साथ घटने वाली बातों को छिपाया नहीं, इजरायलियों के साथ छिपाया नहीं, क्योंकि हम इस अध्याय के शुरू से जब हम देखते हैं, एक तो इजरायली जन इस तरह ना कहने पाए कि हमको मालूम था। हम जो पूज रहे हैं उन मूर्तियों ने इस बात को प्रकट किया है, उनके द्वारा यह हुआ है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। और यह भी नहीं कहना चाहिए कि हमको ये सारे बातें पहले से मालूम था। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अपने नाम के महिमा के लिए ये सारी बातें उनको प्रकट किया है। परमेश्वर जानता था वह लोग अटीले लोग हैं, जितने भी उनके साथ भलाई करें तो भी परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने में उनका गर्दन जो है कठिन था, उनका हृदय जो है कठिन था, तो भी परमेश्वर उनके साथ भलाई करना चाहता था। परमेश्वर जो होने वाली बातों को इसलिए प्रकट करता है कि सिर्फ अपने नाम के महिमा परमेश्वर लेना चाहता था, जो कि वह महिमा के योग्य है। इस अध्याय में 11 वचन में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर उनके नाम को जो महिमा मिलना चाहिए, जो कि वही महिमा के योग्य है, उस महिमा को दूसरों को नहीं देना चाहता है। दूसरे को देने का अर्थ ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। सारा कार्य उसी ने किया है, यानी कि सारा भलाई, सारा सृष्टि उन्होंने ही किया है, उन्हीं को ही महिमा पहुंचना चाहिए। परमेश्वर ये सारे बातों को इजरायली जनों के साथ इसलिए शेयर करते हैं कि वह लोग ये न कहने पाए, मैं जो बनाकर पूजता हूँ, एक जो कल्पना वाली बातें जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ, उसके द्वारा ये सब हुआ है, ऐसा नहीं कहने पाए। यानी कि परमेश्वर के लिए जो महिमा पहुंचना चाहिए वह दूसरे को, किसी वस्तु को जो है ही नहीं, उसको नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इस सारे बातों को अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजरायली जनों के साथ प्रकट करते हैं। परमेश्वर उनके साथ जो भी प्रकट करना चाहिए, जो भी सीक्रेट बातें, जो होने वाली बातें हैं प्रकट करना चाहिए, सब कुछ प्रकट किया है। कोई भी बात उनके साथ छिपा नहीं रखा। इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो भले इजरायली जन गलती करें, भले कठोर दिल के साथ रहें, भले वह अटीले लोग हैं, परमेश्वर कहता है तू अटीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस तरह कठिन लोग करके इस वचन के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों के विषय में कहता है। यानी कि परमेश्वर जितना भी भलाई करते हैं तो भी, जितना भी उनके साथ भलाई करते हैं, भलाई सोचते हैं, तो भी वह लोग परमेश्वर के खिलाफ विश्वासघात करने वाले लोग थे। फिर भी
उनके साथ जो घटने वाली बातों को परमेश्वर प्रकट करते हुए आया और उनको भलाई करने का ही सोचा, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर सारी बातें अपने नाम के महिमा के लिए करते हैं, अपने महिमा को दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, 9 वचन में परमेश्वर इस तरह कहता है, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। मेरे प्रियो, उनके नाम के निमित्त इजरायली जनों के ऊपर दया करते हुए आया, उनके नाम के निमित्त ही उनके ऊपर क्रोध करने में विलंब रखा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारी समय में चूक जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ फिर जाते हैं, परमेश्वर से हम विश्वास के मार्ग से हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम भले कभी विश्वासघात किए होंगे, हम भले परमेश्वर के भाता हुआ काम कभी नहीं किया होगा, जाने अनजाने से हम गलती कर दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर विश्वास ही योग्य है। अपनी महिमा के निमित्त हमारे ऊपर दया करेंगे, अपनी महिमा के निमित्त हमारे ऊपर क्रोध करने में विलंब करेंगे। जो उन्होंने कहा, उस बात को, जो उन्होंने हमारे विषय में जो वाचा उन्होंने कहा, उस वाचा को पूरा करने का विश्वास योग्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर हमारे संग है। मेरे प्रियो, हम उनके जो महिमा जो देना था, जो उनके नाम के महिमा मिलना था, उस महिमा को दूसरे को ना देने पाए, कोई इंसान को ना देने पाए, कोई वस्तु को ना देने पाए, या ये ना कहने पाए कि मेरे द्वारा ये काम हुआ है, मैं जानता था, मैं ये पहले से जानता था, मेरे ज्ञान बुद्धि के द्वारा ये काम हुआ है, इस तरह ना कहने पाए, बल्कि परमेश्वर को जो महिमा पहुंचना चाहिए उस महिमा को परमेश्वर को दें। हमारे बल के द्वारा कोई भी काम नहीं होता, हमारे ज्ञान बुद्धि के द्वारा कोई भी काम नहीं होता। हाँ, हमारे अंदर जो ज्ञान बुद्धि है परमेश्वर ने ही दिया है, इस बात को हमें समझना चाहिए। हम इजरायलियों को जिस तरह परमेश्वर ने कहा, उस तरह हमें हठीला लोग नहीं बनना चाहिए, लोहे की नस वाली गर्दन हमारा नहीं होना चाहिए, और पीतल के माथा हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम कठिन हृदय के साथ नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे हम बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी अपने आप को बढ़ाने वाली बातें अगर हो, तो परमेश्वर के आगे सारे बातों को हटाकर परमेश्वर के आगे दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही एक मात्र महिमा के योग्य है, और कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, कोई इंसान नहीं, वही परमेश्वर, वही महिमा के योग्य परमेश्वर है। इस बात को हमें जानना है और परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर हमसे जो भी बताने वाली बात, जो कुछ भी है, परमेश्वर हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा भलाई चाहते हैं। हमें इसलिए शेयर करते हैं, इसलिए बताते हैं कि हम यह नहीं कहने पाए कि मेरे द्वारा ये काम हुआ है, या जो मैं जिस विषय के ऊपर भरोसा रखा हूँ उस विषय के द्वारा ये काम हुआ है। कहीं जो जिस वस्तु, जिस शक्ति के ऊपर मैं भरोसा रखा हूँ, उस शक्ति के द्वारा, जो कि है ही नहीं, जिस वस्तु के ऊपर मैं भरोसा रखा हूँ उस वस्तु के द्वारा ये काम हुआ है, इस तरह की ना कहने पाए। इसलिए परमेश्वर हमें जो होने वाली बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं, प्रकट करते हैं। पवित्र बाइबल में कई सारे सीक्रेट बातें हैं जो कि हमें जानना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए प्रकट किया है, हमको बताया है, उस बात को हमें जानना है। परमेश्वर एक और बात भी इस अध्याय में कहते हैं, अब से मैं तुझे नई नई बातें
और ऐसी गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। कुछ नया नया डिसीजन जो परमेश्वर लेते हैं वो भी हमसे शेयर करने का परमेश्वर वाचा देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने संतानों को, अपने बच्चों को, अपने जनों को उनके हृदय की बातें बताते हैं। जिस तरह उनके दासों के साथ, जो कि मूसा एक अच्छा उदाहरण है, उनके साथ शेयर किया और हमसे भी शेयर करेंगे। इस तरह की परमेश्वर वाचा देता है। वह इसलिए नहीं कि हम योग्य है, वह इसलिए नहीं कि हम विश्वास योग्य है, वह इसलिए नहीं कि हम पवित्र है, बल्कि इसलिए वह शेयर करते हैं। इसलिए जो भी उनका मन की बात हमसे कहते हैं, उनका डिसीजन हमसे शेयर करते हैं कि केवल उनके नाम को महिमा मिलने पाए, उनके नाम का आदर पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया है, हमारे मन हठीला रहा है, हमारा माथा पीतल की तरह कठिन रहा है और हमारे गर्दन जो है लोहे की तरह कठिन रहा है। लोहे की नस हमारे गर्दन में जिस तरह अगर रहेंगे तो कठिन रहता है, उस तरह हम रहा है। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र बने और परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपें। हम कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे पास है वो परमेश्वर का है। जो भी हम करने जा रहे हैं वो परमेश्वर के बदौलत करने जा रहे हैं। जो भी हम बल पाए हैं वो परमेश्वर के हाथों से पाए हैं। जो भी हमने आशीष पाए हैं हम परमेश्वर के हाथों से पाए हैं। इस बात को जानकर परमेश्वर को जो महिमा हमें देना चाहिए उस महिमा को हम दें। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर को महिमा करना ही हमारा काम है। परमेश्वर को आदर करना ही हमारा काम है। परमेश्वर को जितना महिमा पहुंचना चाहिए उतना महिमा हमें पहुंचाना है। परमेश्वर अपने महिमा को दूसरे को नहीं देना चाहता। मैं दोबारा इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जो महिमा जो हमारे द्वारा होना चाहिए उस महिमा हमारे जीवन से हो, परमेश्वर के महिमा हमारे जीवन से हो। इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और जो भी हमारे साथ परमेश्वर ने भलाई का काम किया उस सारे बातों के लिए महिमा दें, स्तुति करें। इस नया साल में जो बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने हमारे साथ जो कुछ भी भलाई का काम किया, जो कुछ भी होने वाला बातों को प्रकट किया, सारे बातों को बताकर परमेश्वर को महिमा दें, स्तुति करें। और परमेश्वर हमारे साथ भलाई ही करना चाहता है। हम गलती करने के बावजूद भी हमारे ऊपर उनको अनुग्रह है, वह अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर रखा है। वो जो कार्य है जो है परमेश्वर ये महिमा के योग्य है। वो जो परमेश्वर सोचते हैं करते हैं वो सब महिमा के योग्य है। हमें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, आदर करना चाहिए। आइए मेरे प्रियो, हम इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ये हम प्रार्थना में चाहें। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। परमेश्वर उस सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम बीते हुए दिनों में आपके खिलाफ हमने कई बार चूक गया, कई बार हम परमेश्वर पाप कर गया, कई बार हम गलती कर गया, कई बार हम फिसल गया परमेश्वर, तो भी आप हमें थाम के रखे हैं। आप हमें परमेश्वर कभी नहीं छोड़े हैं, परमेश्वर कभी नहीं त्यागे हैं। परमेश्वर आपके हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहा, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। हमसे आप अपने मन की बात को प्रकट करते हैं। आप अपने मन के बात को, जो डिसीजन, जो कुछ भी आप प्लान करते हैं, जो होने वाली बातों को हमसे शेयर करते हैं परमेश्वर। हमारे साथ जो कुछ भी करता है उस सारी बातों का आप हमसे शेयर करते हैं परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा मिलने पाए, हम आपके नाम को महिमा देने पाए परमेश्वर पिताजी। हम
हालेलुया, आपके नाम को महिमा देने पाए। जिस तरह आप चाहते हैं वैसे हम आपके नाम की महिमा देने पाए, जो कि हमारा काम वही है परमेश्वर। हम इसलिए बने गए हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हर रोज हर प्रतिदिन आपके नाम की महिमा देने पाए, आपको स्तुति आराधना करने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद। हम माटीले लोग ना बनने पाए पिता। हमारा गर्दन लोहे की नस जिस चीज में रहता है उस तरह परमेश्वर कठिन नहीं रहने पाए परमेश्वर। हमारा माथा पीतल का नहीं रहने पाए परमेश्वर। हम नम्र होकर, दीन और नम्र होकर परमेश्वर आपके उपस्थिति में आने पाए परमेश्वर। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। दीन और नम्र बनकर, दीन और नम्र होकर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिताजी, हमें माफ करना पिता। हम बीते दिनों में जो कुछ भी आपके खिलाफ कार्य किया परमेश्वर, हमें माफ करना। हम क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर आप जिस तरह हमारा जीवन में जो महिमा आप चाहते हैं परमेश्वर, उस महिमा को हमारे जीवन से लेना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें बहुतायत से इस्तेमाल करना सामर्थ के साथ परमेश्वर में। हालेलुया। हम परमेश्वर आपके सामर्थ के द्वारा हम बड़े बड़े कार्य करने के लिए, आपकी महिमा के लिए कार्य करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हम कभी परमेश्वर, हालेलुया, हम परमेश्वर आपके जो महिमा पहुंचना था उस महिमा को, आपके पहुंचने वाली आपका महिमा को परमेश्वर दूसरों को न देने पाए परमेश्वर। किसी वस्तु को न देने पाए पिता, किसी इंसान को न देने पाए परमेश्वर। हम अपने आप को न देने पाए परमेश्वर। इस बात पर हम चौकस रहने पाए पिता। अनुग्रह देना। हालेलुया। होने वाली बातों को, जो भी बात प्रकट करना चाहिए हमसे प्रकट करना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को सुनने वाला सारे जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना, हर एक जनों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना पिता। आपके अनुग्रह उनके ऊपर रखना परमेश्वर। आपके अनुग्रह को बढ़ाना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। हर एक जनों को आशीष देना पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना इस नए साल में परमेश्वर। उनको बहुत से आशीष देना पिता। जो भी वाचा आपने उनका जीवन में दिया है उस वाचा को पूरा करना परमेश्वर। पूरा करने का सामर्थ रखते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। जल्द से जल्द आप पूरा करेंगे, सही वक्त में आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी परेशानी में, फंदे में पड़े हैं, सारा परेशानी से छुटकारा देना, सारा फंदों से छुटकारा देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो भी जन दुर्बल है उनको बल सामर्थ से भरना आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। महिलाओं को और बुजुर्गों को, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना। किसी को भी परमेश्वर कोई कमी घटी ना होने देना। भरपूर आशीष देना परमेश्वर। आपके लहू हमेशा उनके ऊपर रहने पाए पिता। आपके हाथ हमेशा उनके ऊपर रहने पाए। उनको, हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।